गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं और कैश विड्रॉल के समय आपका टैक्स जो है वो बैंक के द्वारा काट लिया जाता है। अब ये जो टीडीएस काटा जा रहा है, ये जो टैक्स काटा जा रहा है ऑन योर कैश विड्रॉल, ये किस लिए काटा जा रहा है और इसका आप किस तरीके से सेविंग कर सकते हैं और इसका रिफंड किस तरीके से मंगा सकते हैं और ये किस प्रोविजन में, ये सारी बातें मेंशन्ड है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हो क्या रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय जब ये चेक किया जा रहा है कि आपके टीडीएस सर्टिफिकेट्स के अंदर 26 एएस के अंदर एक सेक्शन आ रहा है, सेक्शन 194 कैपिटल एन, जहां पर कैश विड्रॉल का टीडीएस अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब उस कैश विड्रॉल का जो टीडीएस है उसका क्या इम्पैक्ट है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आज की पूरी ये डिस्कशन जो रहने वाली है इसी पॉइंट पे रहने वाली है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपना कैश विड्रॉ कर रहे हैं और आईटीआर रेगुलर फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है। अब सुनिएगा, सिचुएशन क्या है, प्रोविजन क्या है, पूरा एक एक एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 194N, जो बात करता है पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश। ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन सिंपली ये कहता है कि आपका जो है बैंक के अंदर अकाउंट है। अब आपने बैंक अकाउंट से कैश विथड्रॉ किया है। अब आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, सेल्फ का चेक दे सकते हैं, एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी मोड से आप कैश का विड्रॉ करेंगे तो बैंक आपका क्या करेगी, टीडीएस जो है वो काट लेगी। क्या मैं कोई भी अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल करूंगा तो मेरा टीडीएस कट जाएगा? तो इसके अंदर आपको दो बात ध्यान में रखनी है। मान लीजिए बात करते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अभी चल रहा है। 25-26 का अभी आप आईटीआर वगैरह जो है वो फाइल नहीं कर रहे होंगे, अभी ये करंट फाइनेंशियल ईयर है 25-26। अब प्रोविजन ये है, कैश विड्रॉल के ऊपर टीडीएस तब कटेगा जब आप 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अगर पूरे ईयर में आपका 1 करोड़ से ऊपर का कैश विथड्रॉ हो चुका है तो आपका टीडीएस जो है वो 2% के रेट से कटेगा। मान लीजिए आपने पूरे साल में 2 करोड़ रुपए का कैश विथड्रॉ कर लिया है, तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर होते ही आपका टीडीएस जो है वो कट जाया करेगा। तो अब यहां पर जैसे ही आपने 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ किया है, 2 करोड़ विड्रॉ कर लिया आपने, यानी कि 1 करोड़ एक्स्ट्रा आपने विड्रॉ किया है, इसके ऊपर 2% का कैश विड्रॉल जो है वो आपसे किया जाएगा। अब ये जो 2% के ऊपर जो 2% टीडीएस कटा, आपके 1 करोड़ रुपए के ऊपर जो भी अमाउंट बना, लेट से 2 लाख रुपए बनता है, तो अब आपको ये जो कैश विड्रॉल है इसके ऊपर टीडीएस कटे हुए के लिए क्या करना होगा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की आईटीआर फाइल करनी होगी और आईटीआर फाइल करके आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब समस्या यह है कि इस कैश विड्रॉल के ऊपर टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है। गवर्नमेंट बेसिकली ये ट्रैक करना चाह रही है कि आप अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आपका अगर 2 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल है, तो आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या उसके साथ मेल खा रहा है या नहीं, क्या उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कोई पर्सन 2 करोड़ रुपीस का कैश विड्रॉ कर रहा है तो उसका रेवेन्यू और उसका एक्सपेंडिचर भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब मजेदार बात क्या है, आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कैश विड्रॉ करा और आपने जो है कैश विड्रॉ करा है सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपीस, फिर भी आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जा रहा है बैंक की तरफ से, जबकि आप ये कह रहे हैं बैंक वालों को कि भैया लिमिट तो 1 करोड़ रुपए की है ना। तो यहां पर एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये 1 करोड़ की लिमिट उनके लिए है जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है रेगुलरली और प्रॉपरली फाइल कर रहे हैं। और अगर आपने पिछले 3 ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जब आप लिमिट चेक करेंगे तो आपको इससे पहले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न जिसकी ड्यू डेट ऑफ 139(1) जो है वो जा चुकी है। मतलब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 22-23, इन 3 साल के आईटीआर की पेंडेंसी है, तो आपका जो ये 1 करोड़ का लिमिट है
ये 1 करोड़ की लिमिट घट के हो जाएगी 50 लाख रुपीज, सॉरी 20 लाख रुपीज जो है वो आपकी लिमिट जो है हो जाएगी। अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए से ऊपर का ही कैश विड्रॉ करा है तो आपका टीडीएस जो है वो 194N में काट लिया जाएगा। और अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक है तो 2% का टीडीएस, और 1 करोड़ से ऊपर का भी आप विड्रॉ कर रहे हैं बिना रिटर्न फाइलिंग के तो वहां पर आपका 5% का टीडीएस जो है वो कटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये देखती है कि आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आप 20 लाख 1 करोड़ रुपए तक का कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कैश विड्रॉ करके आप कर क्या रहे हैं, और ये कैश आ कहां से रहा है, बैंक में पैसा आ कहां से रहा है, आप आईटीआर फाइल क्यों नहीं कर रहे। तो ये एक ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग मैकेनिज्म है जिसके मदद से गवर्नमेंट ये चेक करती है कि आप कोई रेवेन्यू, आप कोई टैक्स इवेजन, आप कोई सप्रेशन ऑफ इनकम, आप कोई मिस रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर वगैरह तो नहीं कर रहे। तो आपको 194N का ये जो कैश विड्रॉल का टीडीएस है इसके लिए बेहद सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि इसके ही अकॉर्डिंग आपको अपना एक्सपेंडिचर और ये सारी कुछ चीजें जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखानी होंगी, ताकि आपका कोई भी एलिगेशन या कोई भी ऐसा सप्रेशन का जो वो है, जो चार्जेस है वो आपके ऊपर ना लगे। तो यहां पर जो मैंने 50 लाख की लिमिट बताई थी वो एक्चुअली 20 लाख की लिमिट है, आप अगर आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। आईटीआर आपने फाइल कर दिया, बैंक को डिक्लेरेशन दे दीजिए, आईटीआर दे दीजिए, वो आपकी लिमिट जो है वो 1 करोड़ कर देंगे, और 1 करोड़ के बियॉन्ड ही आपका अब सिर्फ और सिर्फ 2% का टीडीएस कटेगा। जो भी कटेगा वो सारा का सारा आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करें। आशा करते हैं आपको ये टीडीएस से रिलेटेड, टैक्स डिडक्शन ऑफ कैश विड्रॉल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटीआर 9 और 9C को भरने में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको जीएसटीआर 9 भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा जीएसटीआर 9 का जो कोर्स है, पूरा डिटेल्ड कोर्स आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है 9 का, जिसके अंदर लगभग 7 से 8 घंटे की क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करी गई हैं अलोंग विथ नोट्स। आप इन क्लासेस को देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट पे क्लैरिटी जो है जीएसटीआर 9 फॉर 24-25 जो है वो आनी जरूर है, क्योंकि इसके अंदर आपको सेल्स और आईटीसी से रिलेटेड हर एक सिचुएशन जो है वो प्रैक्टिकली बिल्कुल टेबल वाइज टेबल स्टेप बाय स्टेप चीजें जो हैं वो बता दी गई हैं। आप कैसे एनरोल कराएंगे इस जीएसटीआर 9 के कोर्स को जो 24-25 के लिए अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है, और वहां से आप ये कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप इन सारे इसमें ना क्वेरी सेशंस भी जो मेंबर्स की हैं वो भी साथ के साथ अपलोड करी गई हैं, वो भी आप सुन सकते हैं, ताकि आपके भी सवालों का जवाब जो है उसके अंदर आपको मिल जाए। कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9693601228, आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी 9 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबके जो डिमांड्स हैं उसके आधार पर 2026 का जो बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, उसकी एडवांस रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट कर दी गई हैं। अगर आप 2026 के अंदर फ्रेश बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इमीडिएट रजिस्ट्रेशंस करा लीजिए। इस बार जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड रखी गई हैं, क्योंकि इस बार का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट जो है वो रहेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिसेस भी इस बार 2026 में अवेलेबल है। तो आप अगर इस फुल कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स जो मैंने आपको बताए 9693601228, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड करेंगे, वहां भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जनवरी से स्टार्ट होगा 180, अब तो 180 घंटे भी नहीं, 200 प्लस आवर्स की ये क्लास जो है वो आपको मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।